आगे बढ़ जाइए कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक का बाल होना बोला जाता है कि नाक के बाल हवा का यार, यानी प्रिय हवा का। ठीक है, नाक का बाल होना का मतलब क्या होना, प्रिय होना, प्रिय होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या, प्रिय होना। आगे कि 6 पंक्तियों के योग पद को क्या कहते हैं। 6 पंक्तियों के योग पद को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो 6 पंक्तियों के योग पद को हम लोग कहते हैं छप्य। छप्य, छप्य में 6 पंक्तियों का छंद है, ये याद रखिएगा। अगला कि जगदीश का संधि विच्छेद कर दीजिए। तो जगदीश का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो जगत जोड़ ईश होगा। कहां पे है जी, जगत जोड़ ईश। तो देखिए बी ऑप्शन में है, जगत जोड़ ईश मिलके क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो तुलसीदास जो कि एक राम भक्त कवि थे, और इनके दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था बच्चों। तो आप कहिएगा नरहरि दास। और नरहरि दास कौन से ऑप्शन में है, तो बाबू देखिए ए वाला ऑप्शन में है, और ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था। तो तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था बाबू। तो आप क्या कहिएगा, राम बोला, है ना, राम बोला इनका नाम था। ठीक है, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था, राम बोला। राम बोला आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि लोक का विशेषण क्या होगा। और विशेषण से भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा कि लोक का विशेषण क्या होता है। तो लोक का क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लोकेश नहीं होगा, है ना, लोक केंद्र नहीं होगा, लोक परक नहीं होगा, लौकिक हो जाएगा। ठीक है, लोक का विशेषण लौकिक हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे क्या, स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था बच्चों। तो आप क्या कहिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास किस पद में गाते थे। तो दैनिक पद में गाते थे। ठीक है, याद रखना है। अगला कि संतोष का संधि विच्छेद होगा। तो संतोष का आप संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा, सम जोड़ तोष हो जाएगा। देखिए क्या होगा बाबू, यहां पे याद रखना है कि संतोष का क्या होगा, सम जोड़ यहां पे क्या होगा, तोष हो जाएगा। मिलके क्या बनेगा, संतोष। संतोष, तो बाबू संतोष का क्या होगा, सम जोड़ तोष हो जाएगा। तो सम जोड़ तोष मिलके बनेगा संतोष। आगे बढ़िए कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है कैसे कवि कहे जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो वो जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इनको प्रेम के पीर का कवि माना जाता है। कड़बक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है। चित्ररेखा की कवि कौन है, तो बाबू मलिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है, तो याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी को कैसा कवि माना जाता है, तो वो प्रेम के पीर का कवि माना जाता है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे कि यहाँ पे चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी। तो बाबू चक्रपाणी में होता है बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा बच्चों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद कर दीजिए तो तत् जोड़ लीन होगा। तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन मिलके क्या बनेगा, तत् जोड़ यहाँ पे क्या होगा, लीन। तल्लीन हो जाएगा, क्या होगा, तल्लीन। तत् जोड़ लीन मिलके क्या बनेगा, तल्लीन। कहां पे है जी, देखिए ए ऑप्शन में है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् जोड़ लीन मिलके तल्लीन बनता है। आगे बढ़िए बाबू, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची का मतलब होता है बच्चों कोई दूसरा नाम। तो चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। ना, चंद्रमा का दूसरा नाम चांदनी नहीं है, चंद्रमा को हम लोग शशि कहते हैं। दूसरा नाम क्या होगा, शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची यानी दूसरा नाम, पर्यायवाची का मतलब दूसरा नाम, विपरीतार्थक का मतलब उल्टा। ठीक है, ये दोनों आप लोग स्पष्ट रखिएगा। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम पद भी प्रधान हो और अंतिम पद भी प्रधान हो, उसको हम लोग द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। यानी द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास कौन सा होगा, तो आप क्या कहिएगा, दिन भी प्रधान और रात भी प्रधान, और जिसमें ये लगा रहता है ना, है ना, और एक ही वर्ड दो बार ना दोहराए, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए अगला कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। यानी ओ सदा नीरा जिसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं।
तो जो ओ सदा नीरा में जो बाबू पूछा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में जो वर्णित मन का ताल है वो कैसा ताल है, तो जो मन का ताल है ना बाबू क्या है, गहरा और बहुत विशाल है, गहरा और विशाल ताल है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, अभी हमने जस्ट बताया कि चित्ररेखा किस कवि की रचना हो सकता है बाबू, गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, रघुवीर सहाय अधिनायक के नहीं है बाबू। हमने कहा कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो आपको यह क्लियर रखना है कि चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी जी का रचना है, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि आपको क्या चाहिए, तो क्या क्यों कैसे ये लगा रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा होती है बाबू, कौन सी संज्ञा होगी, आपको क्या चाहिए, तो क्या कैसे क्यों लगा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इजी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखलाता है, यानी किसका लिखा हुआ विकसित या विकासशील दुनिया या अविकसित जो अफ्रीका है इसकी बीच की दूरी को दिखलाता है, तो जो गाइडी मोपासा है ना, सॉरी हेनरी लोपेस का दिखलाता है, तो हेनरी लोपेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कहानी का रूप देने में किसका योगदान रहा, कहानी विद्याधीनुक देने में, ये कौन है अब कि विद्याधीनुक में किसका समरणीय योगदान रहा, तो बाबू याद रखना है कि मोपासा का रहा, और मोपासा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे गांव का घर शीर्षक कविता किस कवि संग्रह से लिया गया है, तो गांव का ज्ञानपति, और संशयात्मक जो है ना ज्ञानेंद्र पति का लिखा हुआ है, और गांव का घर किस गया संशयात्मक से, गांव का किस संशयात्मक से लिया है, और ये बाबू अगर किसी से नहीं पढ़ो तो बिसिया भाई माँ किसी की माँ की नहीं होते, पड़ोसी की होती है, पड़ोस होते, तो क्या क्या राइट हो जाएगा, 29 सही आंसर करें। फर्स्ट फ्रीडम किसकी कृति है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एवं फ्रीडम की कृति है, तो फर्स्ट एवं जो फ्रीडम है बाबू आप ध्यान रखना है कि ये जे कृष्ण मूर्ति की कृति है, द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, एक मूर्ति जी की है। चलिए आगे, एक मुक्तिबोध की माँ क्या नाम था, मुक्तिबोध की माँ क्या था, गजानन माधव मुक्तिबोध की माँ क्या था, तो बहुपति बाई, पार्वती बाई बाई हो गया है, पार्वती बाई नाम था, ध्यान रखना है कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या, पार्वती बाई। आगे बढ़िए, जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहेंगे बाबू, बहुत कम होते हैं जो जानता हो बाबू, यहाँ आगे बोला जो बहुत जानता हो उसे क्या कहेंगे, आगे कहेंगे बहुत हो, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे बाबू, आगे कहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। ऐश्वर्या का पर्यायवाची होगा, ऐश्वर्या को सुहा, जल्दी जल्दी आंसर दो, है ना, फटाफट से कमेंट में कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची यानी दूसरा नाम क्या होगा, फटाफट से ये जवाब दो, है ना, आपका नाम है ना ऐश्वर्या, तो फटाफट से जवाब दीजिए, नाम होगा, तो ऐश्वर्या का मतलब होता है वैभव, बभूति, है ना, संपदा, यानी युक्त सभी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐश्वर्या क्या होगा, होगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करे बाबू, बोर्ड शब्द का लिंग, तो क्या होता है लिंग क्या होगा, तो बाबू रोटी में रोटी पाई जाती बनाई जाती है, रोटी हमारा स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्री जाति बोध करा है। आगे बढ़िए कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथेष्ट का मतलब क्या होगा, यथा मिलके यथ बना, तो यथा जोड़ इष्ट मिल क्या बनता है, यथेष्ट बनता है, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, अशोक वाजपेयी ने इस पत्रिका का संपादन किया, वाजपेयी बाबा पूर्व है ना, रावण गलत आंसर, हुंगार गलत आंसर, धर्म गलत आंसर, पूर्वग्रह है ना, अशोक वाजपेयी किस तरीका का संपादन किया, तुम्हें अच्छे याद नहीं होगा, जो मासिक ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए कि शिक्षा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, जैसे सॉरी शिक्षक, तो शिक्षक जैसे हम, ठीक है, हम हैं शिक्षक, आप लोग मतलब जैसे लड़का में है छात्र, और लड़की को क्या कहा जाता है, छात्रा, तो उस प्रकार से शिक्षक को क्या कहा जाएगा, शिक्षिका, क्या कहा जाएगा, शिक्षिका, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, शिक्षिका हो जाएगा। चलिए बढ़ जाइए, दूध का जल मठा फूंक फूंक कर पीता है, लोक कित का सही होगा, यानी दूध का जल